तो वृषभ राशि वालों, यह दो चीजें पूरे सावन महीने में अपनी जेब में रख लो। आपकी 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। पूरी दुनिया आपके कदमों में होगी। इतना पैसा कमाओगे कि तिजोरियां छोटी पड़ जाएगी। साथियों, चाहे लाखों करोड़ों का कर्ज हो, उससे भी मुक्ति मिल जाएगी। जिस चीज के लिए आप सालों से तड़प रहे थे, वह चीज आपको मिल जाएगी। फिर चाहे करोड़ों का धन हो, बंगला हो, गाड़ी हो, किसी का प्रेम पाना हो, किसी से विवाह करना हो, सब कुछ मिल जाएगा। बस आपको इस सावन के महीने में सच्ची श्रद्धा से यह दो चीजें अपनी जेब में रखना पड़ेगी, क्योंकि यह दो चीजों में साथियों महादेव के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी शक्तियां समाहित होती है। जिस व्यक्ति के पास यह दो चीजें होती है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी धन दौलत की कमी नहीं होती। उसे कभी किसी चीज के लिए तरसना नहीं पड़ता है। और अब उन्हीं दो चीजों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। यह दो चीजें साधारण नहीं है साथियों, बस आपको अपनी जेब में रखना है। साथियों, यह दो चीजें बिल्कुल मामूली सी है साथियों, आपके आसपास भी आपको मिल जाएगी बिल्कुल आसानी से। बस आपको क्या करना है, विधि के अनुसार इन्हें अपनी जेब में रखना है। क्योंकि साथियों, राजा महाराजा हो यह ऋषि मुनि, वो भी यह दो चीजें अपने पास रखते थे, जिससे उनको भोलेनाथ जी की, माता पार्वती की, माता लक्ष्मी की कृपा उन्हें मिलती थी। और साथियों, यही दो चीजें अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। बस आपको एक काम करना पड़ेगा, वो यह है कि आपको अपने मुंह पर ताला मारना पड़ेगा। इन दो चीजों को जब आप अपनी जेब में रखें तो किसी को ना बताएं। जी हां, चुपचाप रखना पड़ेगा। फिर देखिए कि आप किस तरह से अपने जीवन में बदलाव महसूस करेंगे। यह सावन का महीना आपकी जिंदगी का सबसे शानदार महीना हो सकता है साथियों। बस आपको करना क्या है, इन दो चीजों को अपनी जेब में रखना है। आइए वीडियो में एक एक करके मैं आपको सारी जानकारी देता हूं। वृषभ राशि एक ऐसी राशि है जो दूसरों की भलाई करने में कभी पीछे नहीं रहती। भले ही खुद को भूख लग रही हो, तो साथियों वो अपने हिस्से की रोटी भी दूसरों को दे देती है। वो अपने हिस्से का धन दौलत भी अपने दोस्तों को दे देती है, अपने भाइयों को दे देती है और खुद कुर्बान हो जाती है। जी हाँ साथियों, खुद सेक्रीफाइस कर लेती है। रात रात में जगकर अपने साथियों अपनों की मदद करती है। लेकिन वृषभ राशि बदले में कभी उन्हें अपनापन नहीं मिलता। बदले में कभी भी आपको साथियों साथ नहीं मिलता। वही लोग जिनकी आप साथियों मदद करते हैं, जिनकी भलाई करते हैं, जिनको आप मरने से बचाते हैं, वही लोग आपकी साथियों कब्र खोदने में लगे होते हैं और उन्हीं से ही आपको सबसे बड़ा धोखा भी मिलता है। वृषभ राशि अक्सर जिम्मेदारियों में उलझ कर रह जाती है। कर तो वो बहुत कुछ सकती है, बड़ा धन पा सकती है, जमीन जायदाद खरीद सकती है, अपना नाम समाज में रोशन कर सकती है, साथियों बड़े बड़े कीर्तिमान हासिल कर सकती है, चाहे पॉलिटिक्स में हो, चाहे साथियों व्यापारियों में हो। लेकिन दिक्कत कहाँ है, वो साथियों जिम्मेदारियों में उलझ जाती है। जी हाँ, अपनों के जीवन को संवारने में लग जाती है। बस इसी के चलते जब वो अपना सपना पूरा करने जाती है तो अक्सर उसके घर में कभी मुसीबत आ जाती है, यही चीज चलती है। लेकिन साथियों, अब जब यह दो चीजें आप पूरे सावन में अपनी जेब में रखेंगे तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आपको तरक्की करने से कोई नहीं रोक पाएगा, ना ही अपने, ना ही पराए, ना ही शत्रु, ना ही जिम्मेदारी, कोई आपके बीच में बाधा नहीं बनेगा और आपको सफलता की सीढ़ी प्राप्त करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो आइए वीडियो की आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना, बहुत बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय शनिदेव जरूर लिखिएगा और ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर वृषभ राशि कौन सी वह चीजें हैं जो आपको अपनी जेब में रखनी चाहिए। दोस्तों ध्यान से सुनिए, मुझे पता है जो हुआ आपके जीवन में वो सामान्य नहीं था, आपने बहुत कुछ खोया है। लेकिन साथियों पहली चीज के बारे में मैं आपको बताता हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। साथियों पहली चीज, प्रेम विवाह के लिए जिनकी शादी बहुत समय से हो नहीं रही है, बनते बनते रिश्ता एंड टाइम पर टूट जाता है,
जिससे आप प्रेम करते हो उसके घर वाले नहीं मान रहे हैं, या आपके घर वाले नहीं मान रहे हैं, या स्वयं वो आपका पार्टनर ही नहीं मान रहा है, तो साथियों प्रेम विवाह में भी जो बाधा आ रही है वो दूर हो जाएगी, आपके शुक्र मजबूत हो जाएंगे। इसके बाद दूसरी चीज बताऊंगा मैं कर्ज मुक्ति के लिए। वृषभ राशि कर्ज से बहुत परेशान है, और साथियों ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, बस केवल मैं सीधा उपाय बताने वाला हूं, और ऐसा उपाय होगा जो आपके पिछले जन्म के पाप हो, या साथियों इस जन्म के कुछ बुरे कर्म हो, उससे आपको मुक्ति दिलाएगा, और जो कर्ज बनकर आपके जीवन में खलल मचा हुआ है उससे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। इसके अलावा साथियों अब मैं आपको बताऊंगा अपार धन दौलत पाने के लिए। देखिए हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास खूब सारा धन हो, जिसके चलते साथियों वो हर एक सपना पूरा कर पाए, हम अपनी इच्छा पूरा कर पाए, अपने परिवार वालों को सुख दे, शांति दे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। तो आखिर आप इस सावन में क्या रखें अपनी जेब में जिससे धन दौलत की वर्षा हो, शिव जी के साथ साथ माता लक्ष्मी की कृपा आपको मिले। इसके बाद साथियों में धन दौलत के बाद आपको मैं बताऊंगा घर में सुख शांति के लिए, दुश्मनों से छुटकारा पाने के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, सब कुछ मैं बताने वाला हूं। तो बस आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वृषभ राशि सबसे पहला है प्रेम विवाह के लिए, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा साथियों प्रेम विवाह अगर शीघ्र करना चाहते हो तो सावन में किसी भी दिन भोलेनाथ को प्रसन्न करना है और माता पार्वती को प्रसन्न करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर आपको साथियों एक बेल पत्र लेना है। क्या लेना है? नहा धोले एक बेल पत्र ले लीजिए। इस बेल पत्र के ऊपर चंदन से अपने प्रेमी का नाम लिख दीजिए। अगर प्रेमी का नाम नहीं लिखे तो आप इस पर शीघ्र विवाह लिख दीजिए। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो शीघ्र विवाह लिखिए। अगर साथियों आपको प्रेम विवाह करना है तो प्रेम विवाह लिखिए। क्या लिखना है? प्रेम विवाह। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो शीघ्र विवाह लिखिए। प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो प्रेम विवाह लिखिए, और नीचे छोटे से अक्षरों में उस प्रेमी का नाम भी लिख दीजिए अगर लिखना चाहते हो तो। अब ऐसा करके इस बेल पत्र को आप साथियों भोलेनाथ जी के मंदिर पर ले जाइए। शिवलिंग पर सबसे पहले जल चढ़ाइए, फिर पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करिए और शिवलिंग पर इस बेल पत्र को अर्पित कर दीजिए। बस केवल आपको अर्पित कर देना है। अर्पित करने के बाद थोड़ी देर के बाद उस बेल पत्र की अच्छे से घड़ी कर ले। उसे आप चाहे तो एक छोटी सी जीपर थैली जो आती है, छोटी सी जो थैली आती है जीपर, उसमें आप उस बेल पत्र को रख दे और फिर इसे अपने पर्स में रख ले। हमेशा इसे अपने पर्स में रखा रहने दे। आप देखेंगे कि भोलेनाथ की माया ऐसी होगी, माता पार्वती का आशीर्वाद ऐसा मिलेगा कि आपकी शीघ्र विवाह तय हो जाएगी। आप जिससे प्रेम करते हैं और जो भी बाधा आ रही है वो दूर हो जाएगी साथियों। तो ये उपाय जरूर करिए, बहुत ही अचूक उपाय है साथियों। इसके बाद अब मैं बताने वाला हूं कर्ज मुक्ति के लिए। देखिए वृषभ राशि कर्ज से बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं आप, मैं जानता हूं, लेकिन आपको करना क्या है बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आपको साथियों खीर बनानी है। क्या बनाना है? आपको खीर बनानी है। इस खीर में आपको केसर के थोड़े से सर्रे डालनी है। केसर के थोड़े से 2 या 4 पत्ते आपको इस खीर में डालने हैं। इस खीर को अच्छे से बनाइएगा, श्रद्धा से बनाइएगा। आप एक साथियों भोग बना रहे हैं, प्रसादी बना रहे हैं, तो नहा धोकर स्वच्छता के साथ एक खीर बनाइएगा और उसमें केसर डालनी है। क्या डालनी है? केसर डालनी है। और ये खीर साथियों जिसका विवाह नहीं हो रहा है उसको अपने हाथों से बनानी है। इस बात का ध्यान रखिए। परफेक्ट बनाना नहीं आता कोई बात नहीं, जैसी बनानी है ऐसी बनाइए। यूट्यूब पर वीडियो देखकर बनाइए, किसी से घर में पूछ कर बनाइए, पर खीर बना लीजिए। खीर बनाने के पश्चात आपको इस खीर को शिवलिंग पर अर्पित करनी है। क्या करना है? शिवलिंग पर अर्पित करनी है। आपको इस खीर को अर्पित करना है। और साथियों माना जाता है कि शिवलिंग पर खीर अर्पित करने से केसर डली होनी चाहिए। इससे शीघ्र विवाह के रास्ते भी खुलते हैं, और जो कर्ज आपको साथियों सालों से साथियों तड़पा रहा है, आपकी रातों की नींद उड़ा रखी है, उस कर्ज से भी आपको मुक्ति मिलती है। तो साथियों आपको ये उपाय जरूर से जरूर करना चाहिए। इस उपाय को करने के पश्चात आपको एक छोटा सा उपाय और करना चाहिए। क्या करना चाहिए?
रोटी लेनी है। जी हाँ साथियों, रोटी लेना है। उस रोटी को सर से लेकर पांव तक, कहां, सर से लेकर पांव तक साथियों, ऊपर फिर नीचे। जी हाँ, कैसे, पहले सर से लेकर पांव तक, फिर पांव से लेकर सर तक। ऐसा कितनी बार करना है? लगभग 21 बार करना है। इससे आपके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है वो सारा साथियों उस रोटी के अंदर आकर आप फिर से कुत्ते को खिला दीजिए। किसको खिलानी है? कुत्ते को खिला दीजिए। तो ये उपाय है कर्ज मुक्ति के लिए, जो सालों से लोग कर रहे हैं। ऋषि मुनि हो, राजा महाराजा हो, ये जरूर करते हैं। तो आप ये जरूर कर सकते हैं। अब बताता हूं मैं साथियों, कौन सी चीज जेब में रखे जिससे धन दौलत की वर्षा हो। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ये बातें आपको कोई और नहीं बताने वाला। जी हाँ साथियों, अगर आप चाहते हो कि आप जहां जहां मेहनत करें उसका काफी अच्छा परिणाम मिले, शेयर मार्केटिंग में साथियों आपके काफी अच्छा आपका लक चले, आपकी इन्वेस्टमेंट हमेशा बढ़ चढ़कर आपको मिले, लाभ मिले, मेहनत का फल मिले, तो साथियों आपको मैं जो उपाय बता रहा हूं वो जरूर करिए। इस उपाय को करने के बाद से आपकी 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। वृषभ राशि, पैसों की जितनी भी समस्या है वो जरूर से जरूर दूर हो जाएगी। उपाय क्या है? बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा साथियों। धन दौलत अगर पाना है तो शुक्र को मजबूत करना ही पड़ेगा, और शुक्र ठहरे आपके राशि स्वामी भी, तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अब सावन महीने में क्या विधि के अनुसार अपनी जेब में रखना है, ध्यान से सुन लो। अपार धन हर कोई चाहता है, लेकिन उसके लिए साथियों अपने शुक्र को मजबूत जरूर करना पड़ता है। आपने भी देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कम मेहनत करते हैं, ज्यादा कुछ प्रयास नहीं करते, फिर भी उनका धन दौलत बिल्कुल अप टू डेट होता है, दिन प्रतिदिन और धनवान वो बनते जाते हैं। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन रात प्रयास करते रहते हैं, कोई ना कोई हथकंडा अपनाते रहते हैं, फिर भी उनके हाथ खाली के खाली ही रहते हैं। तो दरअसल साथियों, अगर शुक्र मजबूत हो और इंसान मेहनत भले ही कम करे तो भी उसके पास धन कैसे ना कैसे जरूर आएगा। लेकिन अगर शुक्र कमजोर हो और इंसान दिन प्रतिदिन मेहनत करता ही रहे, तलवे घिसता ही रहे, तो भी वह हाथ खाली ही रहेगा अपने। अब साथियों, शुक्र को मजबूत कैसे किया जाए? सावन का महीना बहुत महत्वपूर्ण है, और सावन के महीने में शुक्र को मजबूत करना बहुत ही आसान है। अपार धन दौलत पाना है तो साथियों चांदी सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। जी हाँ साथियों, अब आप कहेंगे कि गुरुजी चांदी तो लाखों में इतनी महंगी है, हम कैसे खरीद सकते हैं? आप कुछ सस्ता उपाय बताइए। तो देखिए, चांदी का केवल आपको एक तार लेना है। क्या लेना है? तार। यह जो तार होता है बिल्कुल पतला, आप किसी भी सुनार की दुकान से ले सकते हैं। बिल्कुल पतला चाहिए, ज्यादा बड़ा नहीं चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार आप चाहे तो चांदी का सिक्का ले लें, आप चाहे तो चांदी का तार ले लें, वो आपकी श्रद्धा के अनुसार, अपने बजट के अनुसार आपको करना है। अब ध्यान से सुनिएगा, चांदी का तार, चांदी का सिक्का जो लेना है ले लीजिए, शुद्ध होना चाहिए। फिर उस चांदी के तार को गंगा जल का छींटा लगाइए और शुद्ध कर दीजिए। इतना कर लिया। अब सावन के किसी भी सोमवार के दिन, किसी भी सोमवार के दिन सुबह मस्त नहा लीजिए, धो लीजिए, अच्छे नए वस्त्र पहन लीजिए, कंजूसी मत करिएगा, अच्छा इत्र लगाइए, शुक्र को मजबूत करना है, हो सके तो सफेद वस्त्र पहनिएगा। अब साथियों चले जाइए शिवालय। जी हाँ, शिवलिंग के समक्ष बैठिए, शिवलिंग के समक्ष बैठिए, अच्छे से दूध चढ़ाना है, दही चढ़ाना है, शहद चढ़ाना है और शिवलिंग का अभिषेक करना है। और जो चांदी का तार है उसे शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। कहां करना है? शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। थोड़ी देर उस चांदी के तार को शिवलिंग पर रखा रहने दे, थोड़ी देर रखा रहने दे। मन में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लीजिए और आपकी जो भी समस्या है शिव जी को बता दीजिए। अपार धन चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, सारे सपने शिव जी को बैठकर बता दीजिए। ध्यान रहे मंदिर ऐसा हो जहां पर ज्यादा भीड़ ना जाती हो। समय ऐसा चुनिएगा जब ज्यादा भीड़ ना मिले। किसी छोटे से मंदिर चले जाइएगा, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ज्यादा भीड़ में मत जाइएगा वरना आप समय नहीं दे पाएंगे। क्योंकि सावन के मंदिर, सावन के समय में सोमवार के दिन तो हर जगह बहुत ज्यादा साथियों भीड़ होती है। इसलिए कोई शांति वाले मंदिर जाइएगा जहां ज्यादा भक्त जाते ना हो। किसी फेमस मंदिर मत जाइएगा, किसी ऐसे मंदिर जाइएगा जहां इक्का दुक्का लोग ही जाते हो।
अब साथियों ये उपाय करने के पश्चात वहां पर बैठे, वो मंत्र पढ़ा, फिर इस चांदी के तार को या चांदी के सिक्के को आप अपने स्वच्छ पर्स में रख लीजिए। जी हाँ, कहाँ रखना है? अपने पर्स में रखना है। या चाहे तो आप उसका एक लॉकेट बनाकर गले में धारण कर ले, अपने हाथ में धारण कर ले, जो मर्जी आए आप कर सकते हैं साथियों। इससे होगा क्या, मैं ध्यान से समझिए कि जो चांदी है वो शुक्र का कारक है, जिस और जब हम वह शिवलिंग पर रखते हैं तो उसमें 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा चली जाती है, माता लक्ष्मी की कृपा चली जाती है, महादेव जो कि पूरे ब्रह्मांड के रक्षक, पूरे ब्रह्मांड के साथियों सपने पूरे करने वाले हैं। और साथियों इस उपाय को करने के बाद से आप देखेंगे कि धन दौलत धीरे धीरे आना शुरू होगा, स्पीड बढ़ने लगेगी, काम बनने लगेगा, व्यापार अच्छे से बढ़ने लगेगा, प्रमोशन मिलने लगेगा, धन रुकना कभी बंद ही नहीं होगा। धन कैसे ना कैसे जरूर आएगा और आपके सपने, आपका हाथ कभी भी बंद नहीं होगा। तो ये उपाय जरूर करिएगा। इसके अलावा साथियों अगर आप किसी शत्रु से बहुत परेशान है, दुश्मनों से परेशान है, तो इस सावन के महीने में भोलेनाथ की भक्ति करिएगा और साथियों हनुमान जी की भी भक्ति जरूर करिएगा और साथियों महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप करिए। जिसको साथियों कोई बहुत ज्यादा गंभीर बीमारी चल रही है, बीमार है, वो कोई परेशानी है, तो ये मंत्र अवश्य आप जाप कर सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र आप कर सकते हैं और अपनी जेब में एक हल्दी की गांठ छोटी सी रख सकते हैं। ऐसे ऐसे उपाय हैं साथियों। अगर आपको कोई अलग समस्या है तो आप कमेंट में बताइए, उसका भी मैं आपको उपाय बता दूंगा। तो साथियों आज की वीडियो में मैंने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।